हेलो मेरे साथियों विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप इंस्टा आईडी फिजिक्स, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फिजिक्स गुरु इंडिया, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पे अपना डाउट भेज सकते हो। अब पेड कोर्स वाले बच्चे हो तो पेड कोर्स लिख के तब भेजना, क्योंकि आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं खुद आपके पास भेजूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको पिछली वीडियो में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट करा दी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जांपल देखा इसका, वो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि पेपर में आ भी सकता है। तो एक्सरसाइज मुझे लगता है कि आप कंप्लीट कर लोगे। देखो मैंने इसके 3 क्वेश्चन आपको करा दिए थे अलग अलग टाइप के, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ लेना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल कराने वाला हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, मैं लिख भी देता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल है 9। सो दैट द ओनली रियल वैल्यू so that the only real value of lambda for which the following equation have non-zero solution is 6। और आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू लैम्डा x, 3x प्लस में y प्लस 2z इक्वल टू लैम्डा y एंड 2x प्लस में 3y प्लस में z इक्वल टू लैम्डा z। और देखो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीन पे ये आपके लिखा सामने कानपुर 2011 है, और ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना आपके पास जब बुक होगी। तो कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करा देना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, पहले आपको पता है एक्स एक्स वाले एक साथ टर्म होना चाहिए वेरिएबल का, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा। तो x माइनस लैम्डा एक्स प्लस में 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या बचा, 0। तो यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 2y 3z इक्वल टू 0। सेम ऐसे अगर मैं डायरेक्ट करूंगा, यहां से 3x प्लस यहां से क्या रहेगा, y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा प्लस में 2z इक्वल टू 0। सेम हियर यहाँ पे 2x प्लस में 3y, z यहां से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, सबके पीछे 0 है। मैंने आपको बताया था होमोजेनियस इक्वेशन कब होती है, जब उनके इक्वल टू में क्या हो, सारी वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ax इक्वल टू 0, a क्या होती है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या है x y z के, 1 माइनस लैम्डा 2 3, फिर क्या है 3 1 माइनस लैम्डा 2, फिर क्या है 2 3 1 माइनस लैम्डा, ये है। और x क्या है हमारा, x y z। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल कितने हो गए, अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3। इसका मतलब अब हम रैंक देखेंगे, अगर रैंक 3 के इक्वल आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्राइबल सॉल्यूशन होगा। बट हमें क्वेश्चन में कहा है जब भी लैम्डा और के की वैल्यू देता है या फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पहले ही सॉल्यूशन बता दिया जाता है कि इन लीनियर इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, कहा है नहीं कहा है बताओ। और मैंने आपको बताया था नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। जो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका हम डिटरमिनेंट किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के। मैंने आपको 2 कंडीशन लिखाई थी होमोजेनियस इक्वेशन में, कौन कौन सी, जब इफ रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ जाए, अननोन वेरिएबल के। तो क्या होता है, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ट्राइबल सॉल्यूशन, और कंडीशन में लिखा था डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0।
और सेकंड कंडीशन क्या लिखाई थी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के आ जाए, तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और करके क्या लिखाया था मैंने कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या कर देंगे, 0। तो ये मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट क्या कर दें, 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अब ये डिटरमिनेंट हमने 0 कर दिया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने 12th क्लास में ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगा के इसे इजी कर लेते थे, तो वही मैं अब करूंगा, इजी करूंगा। इससे पहले डिटरमिनेंट ही तो सॉल्व करना है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप 12th में अच्छे से पढ़ के आ रखे हो। तो मैंने क्या किया, पहले तो R1 में किया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों किया, देखो सबको आप जोड़ोगे तो 6 प्लस लैम्डा बनेगा R1 में, ठीक है। R1 में क्या बनेगा, 6 माइनस लैम्डा। तो देखो करिए, मैं यहां कर रहा हूं, यहां से यहां पे कर देता हूं। देखो 3 प्लस 2 5 1 6 6 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा। सेकेंड रो सेम 3 1 माइनस लैम्डा 2 एंड फिर उसके बाद 2 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू में 0। अब देखो 6 माइनस लैम्डा आ गया कॉमन, जब कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 3 2 1 1 माइनस लैम्डा 3 1 2 1 माइनस लैम्डा। अब आपको पता है क्या कि अगर मैं यहां 0 बना लूं, यहां आराम से 0 बन जाएगा। कैसे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब जब 0 बन जाएगा तो मुझे एक बस एक्सपेंड अगर रो 1 के करूंगा तो 1 वैल्यू की जरूरत है बस, बाकी दो तो 0 हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। यहां दिखाई दे जाएगा आपको 6 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। चलिए 1 3 2 1 माइनस 1 0 1 माइनस लैम्डा माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 2 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू में 0। दिखाई दे रहा है यहां तक, ये 1 माइनस लैम्डा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये है माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, मैंने बोल भी दिया, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको, ठीक है। अब आ जाइए यहां कर देता हूं इधर। अब देखो एक्सपेंड अलोंग, इसे एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग, रो 1 के, एक्सपेंड अलोंग रो 1 अलोंग R1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो ये तो 6 माइनस लैम्डा है, जब रो 1 के अकॉर्ड करेंगे तो 1, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का लैम्डा माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस लैम्डा में, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, 0, मैंने बताया था पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही चलता है डिटरमिनेंट में। तो माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि जब 0 करेंगे तो ये रो और ये रो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से एक तो वैल्यू आ गई 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यही हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में कहा भी गया है, देखो ये लिखा हुआ क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो तो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा माइनस 2 और ये लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा तो माइनस का लैम्डा, और ये क्या बचा माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 3 लैम्डा आएगा, ठीक है, और ये प्लस 2 आएगा। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, दिखाई दे रहा है, हाँ, इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लेना, ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, हमें सॉल्यूशन इस 6 क्वेश्चन में कहा है तो हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए जो मैंने और करके कंडीशन लिखाई है, जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब नॉन जीरो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, आप अच्छे से उन्हें लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आप, मैं रेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
चलिए, हेलो साथियों, अब देखो आप इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं LILD। आपका होमोजीनियस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो इस वीडियो में मैंने छोटा सा कंसेप्ट और उठा लिया है LILD वाला। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए क्या होता है LILD। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां से उठा लिए जाते हैं। अब LD मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म LD मतलब लीनियर डिपेंडेंट और LI मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट। अब ये होता क्या है वो देखिए, यहां आपको कुछ नहीं समझना। इसने कहा है ए सेट ऑफ Rn वेक्टर्स, ए सेट ऑफ Rn वेक्टर्स x1 x2 डॉट 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 xr इज सेट टू बी LD। कब होंगे ये LD? इफ देयर एग्जिस्ट आर स्केलर। स्केलर क्या है? C1 C2 Cn नॉट ऑल जीरो। मैंने क्या कहा, जब आपको क्वेश्चन में सीधा डेफिनेशन पे ध्यान मत दो। क्या कहेगा क्वेश्चन में कि आपको वेक्टर दिए होंगे ये x1 x2 xr कई सारे, तो उनको क्या करना है, आपको एक कांस्टेंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सी जैसे पहला वेक्टर है उसके पास C1 कोई कांस्टेंट है, दूसरा वेक्टर है C2, तीसरे के साथ C3, तो ऐसे ही हम ले लेंगे और उनको एडिशन करके किसके बराबर रख देंगे, 0 के। और जब उनको सॉल्व करेंगे तो वहां अगर C1 C2 Cn सारे कांस्टेंट जो भी हैं वो नॉट इक्वल टू 0 आते हैं तो हम कहेंगे क्या है, LD। और वो सारे 0 आ जाएं तो हम कहेंगे LI। क्लियर है? गेट इट माय पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या गिवन होंगे, आपको वेक्टर गिवन होंगे x1 x2 x3 डॉट 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 इस तरीके से। उनके साथ हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका एडिशन करके इक्वल टू 0 रख देंगे। जब उनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद C1 C2 C3 जो भी कांस्टेंट होंगे, अगर वो 0 आते हैं तो वो LI है, अगर 0 नहीं आते हैं तो वो LD है। यहां से एक और कंडीशन निकलती है, अगर वो यही लिख दे रहा हूं मैं, यहां दिखाई दे जाएगा, हाँ यहां और करके लिख लो, और अगर वो LD है तो हमेशा डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल, और अगर वो LI है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखना, कई बार क्या होता है इन्हीं क्वेश्चनों में लैम्डा या k की वैल्यू पूछ लेता है। जब लैम्डा और k की वैल्यू पूछेगा तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि LD होगा जब डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, और LI होगा तो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अपोजिट है, अगर हम सिंपल इस तरीके से निकालेंगे तो कांस्टेंट 0 आने चाहिए, बट डिटरमिनेंट की फॉर्म में है तो नॉट इक्वल टू 0, और कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटरमिनेंट 0। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए मैंने एग्जांपल लिख दिया, अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, सो दैट दी वेक्टर x1 x2 दो वेक्टर दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसे शो करो कि LD है। LD मतलब लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कहा सॉल्यूशन में, मैंने इनके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, C1 के साथ x1 और C2 के साथ x2, और इसको किसके बराबर रख देना है, 0। दो थे, अगर 3 होंगे तो 3 को एडिशन करके 0, और 2 है तो 2 को इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इसकी तरह। ठीक है, चलिए C1 x1 की वैल्यू क्या है, 1 2 4, x2 की वैल्यू क्या है, 3 6 12 इक्वल टू 0। C1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, C1 2C1 4C1, C2 का मल्टीप्लाई करो 3C2 6C2 12C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए C1, अब मैं ऐड कर रहा हूं C1 प्लस 3C2 कॉमा 2C1 C1 के साथ ऐड करो, C2 को C2 के साथ, और ये 2C1 पहले का पहला एलिमेंट दोनों ऐड कर दिए, अब दूसरे का दूसरा एलिमेंट 2C1 प्लस 6C2, तीसरा एलिमेंट क्या है 4C1 12C2, 4C1 प्लस 12C2। अब ये 0 क्या है, 0 का मतलब है 0 0 0। अगर 3 एलिमेंट है 3 डायमेंशन का है तो 3 0, और 4 होंगे तो 4 0। अब सबको अलग अलग 0 कर लो, इसको इक्वल टू 0 अलग, इसको इक्वल टू 0 अलग, और इसको इक्वल टू 0 अलग। तो यहां से आएगा, मैं इधर कर रहा हूं, C1 प्लस में 3C2 इक्वल टू 0, 2C1 प्लस 6C2 इक्वल टू 0, और थर्ड है 4C1 प्लस 12C2। मैं यही लिख देता हूं 4C1 प्लस 12C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0, और 2 0 में चला गया तो यहां से क्या बचा, C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0। यहां से देखो 4 कॉमन आ रहा है, और 4 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो C1 प्लस क्या बचा 3C2 इक्वल टू 0। तो देखो तीनों इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेम हो गई, और जब सेम हो जाती है तो उनको सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको मैंने जब वो कराया है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कराई है वहां भी बताया था। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। C2 को अगर मैं क्या लेट कर लूं, अगर K लेट करता हूं तभी तो C1 की वैल्यू निकलेगी। भाई देखो C1 प्लस 3C2 आपने 10th में भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर,
देखिए वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मैंने एग्जांपल फर्स्ट की तीनों इक्वेशन यहाँ लिख ली है, वो थोड़ा नीचे जगह कम बची थी। तो देखिए इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। अगर मैं सिर्फ 2 कॉमन लेता हूं तो 2c1 एंड 3c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो c1 प्लस 3c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, 2 0 में चला जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, c1 प्लस 3c2 इक्वल टू 0 एंड c1 प्लस 3c2 इक्वल टू 0। अब देखो तीनों इक्वेशन सेम हो गई, और जब सेम हो जाती हैं तो उनके सॉल्यूशन करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन होता है। ठीक है, क्योंकि जब वैल्यू सेम हो गई तो हम कैसे पुट करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आप खुद सोचो, अगर मैं इन दोनों को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो माइनस 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 करूंगा तो ये दोनों कटेंगी कि नहीं कटेंगी, और कुछ बचेगा नहीं बचेगा। इसलिए आपने जब देखा था होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कराया, तो आप उसमें इक्वेशंस को सॉल्व करते तो वहां किसी ना किसी वेरिएबल को कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ता था। तो सेम यहाँ पे C2 को अगर मैं k पुट करूंगा कोई कांस्टेंट, तभी तो C1 प्लस 3k इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू क्या आई, माइनस 3k। इट मीन्स में यहाँ C1 C2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं C1 C2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे कि हैंस गिवन वेक्टर इज एल D, given vector is LD। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसे कर देता हूं मैं इरेज। जब हम इसे इरेज करेंगे तो मैंने एक नोट ऊपर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे कि सो दैट द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ओनली ऑफ जीरो वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एलडी। आप याद रखिए कि जो जीरो वेक्टर है वो एलडी है, कभी इसका प्रूफ नहीं आता है, एक नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप याद रखिएगा कि जीरो वेक्टर जो होता है वो कौन सा वेक्टर होता है, एलडी वेक्टर होता है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर, तो मैंने बताया जो वेक्टर होंगे चाहे एल आई एल डी प्रूफ करने के लिए पहले इनको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये C1 है, x1 की वैल्यू क्या है 1 2 3, प्लस C2 है, x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 7 इक्वल टू 0। अब C1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का C1 में करेंगे C1, यहाँ 2C1, ये 3C1, प्लस में C2 करो 4C2 माइनस 2C2 और ये 7C2 इक्वल टू 0। अब ऐड करो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तीसरे का तीसरे के साथ। तो ये क्या आएगा C1 प्लस 4C2 कॉमा 2C1 माइनस 2C2, तीसरा क्या है 3C1 प्लस 7C2 इक्वल टू 0। और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 0 0। भाई तीन एलिमेंट है, तीन 0 बना दी। चलिए तो क्या हो गया C1 प्लस 4C2 इक्वल टू 0, 2C1 माइनस 2C2 इक्वल टू 0 एंड 3C1 प्लस 7C2 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए, अब यहां से मैंने 2 कॉमन ले लूं तो यहां से 2C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 बचेगा, 2 0 में चला गया तो यहां से C1 की वैल्यू क्या आ गई C2। अब यहां से C1 की वैल्यू C2 है तो यहां पुट करो, यहां पुट कर दो। तो C1 प्लस में 4, C2 की जगह मैंने C1 पुट कर दिया इक्वल टू 0, ये हो गया 5C1 इक्वल टू 0। तो यहां से C1 की वैल्यू क्या आ गई 0। जब यहां C1 की वैल्यू 0 है, यहां पुट करोगे तो C2 की भी वैल्यू 0। तो इट मींस यहां से क्या आ गया C1 और C2 दोनों क्या आ गए 0। जब 0 आते हैं तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं, Li। आपको पता है जब कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो Li, जब कांस्टेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो Ld। और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक का, एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, अब 4 ले लेते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब वेक्टर क्या है आपके पास में, मैं लिख दे रहा हूं उनको। x1 है आपका 1 0 0, x2 है आपका 0 1 0 एंड x3 है आपका 0 0 1 और कह रहा है इज क्या है Li। अब Li प्रूफ करना है आपको इनको। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, अब इनको क्या प्रूफ करना है Li। अब Li प्रूफ करने के लिए मैंने कहा पहले इनको क्या करेंगे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, C2 x2 और तीसरा आ गया तो C3 x3 इक्वल टू 0। ये है C1 और ये x1 की वैल्यू क्या है 1 0 0, ये C2 x2 की वैल्यू 0 1 0, C3 x3 की वैल्यू 0 0 1 इक्वल टू 0। अब इस C1 का मल्टीप्लाई करो, C1 कॉमा C1 का 0 में 0 0, ऐसे C2 का 0 C2 कॉमा 0,
ऐसी C3 का 0 0 C3 इक्वल टू 0। अब देखो ऐड करो, पहला 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 C1 प्लस 0 प्लस 0, दूसरा 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 0 प्लस C2 प्लस 0, तीसरा 0 प्लस 0 प्लस C3 और इक्वल टू 0। यहां 3 है, वेक्टर है तो 3 0। इसका मतलब ये क्या बचा, C1, C2, C3 इक्वल टू 0। जब कंपेयर कराएंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 0 एंड C3 की वैल्यू 0। और जब तीनों 0 आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस गिवन वेक्टर इज Li। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आपको दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे मेथड के साथ में वीडियोस मिलती रहेंगी। ये कंसेप्ट आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप देख लीजिएगा, कहीं इस तरीके से मेथड आपको नहीं बताया जाएगा। जैसे होमोजीनियस का मैंने बताया, अब नॉन होमोजीनियस आने वाला है अगली वीडियो में, तो उस वीडियो में भी आप देखिएगा कैसे किस मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।